दोस्तों 2026 में सर्वे चल रहा है। डिजिटलाइजेशन को लेकर सर्वे बहुत ही जोरों शोर से चल रहा है और सर्वे के दौरान जब अमीन आ रहा है, उसकी टीम आ रही है, तो वो आपके ज़मीन को, आपके प्रॉपर्टी को पूरा अच्छे से मैपिंग करेगा डिजिटलाइजेशन के लिए, डिजिटलाइज करने के लिए। यानी गवर्नमेंट अब चाहती है कि आपका सारे डेटा, हर चीज़ डिजिटलाइज हो। एक आईडी के तौर पर जैसे आपका आधार कार्ड होता है, वैसे ही एक आपकी ज़मीन की प्रॉपर्टी का भी आईडी कार्ड अब बनेगा। जी हाँ दोस्तों, सबका आईडी कार्ड बनता रहेगा, एक नंबर दे दिया जाएगा, उसी में आपका पूरा डेटा, पूरी प्रॉपर्टी आपकी सीमित रहेगी। और दोस्तों ये है कि जब कांगो आएगा, तहसील कांगो आए, चाहे या फिर अमीन आए, लेखपाल आए, तो ज़मीन वगैरह को नापा जोखी करते हैं तो किस तरह से करेगा, कौन सी नापा जोखी करेगा और कैसे आप अपनी ज़मीन पड़ोसी को कब्जाने से बचा सकते हैं। 1 रुपए की भी ज़मीन आप बचा सकते हैं अपने पड़ोसी से, उसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सारी उन परेशानियों का हल बताएंगे जो उस समय आपको नापा जोखिम में आने वाली। आप पहले से सचेत रहेंगे और साफ सुथरे रहेंगे ताकि आपको कामों में लेट ना हो सके। ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक क्या है। जमीन सर्वे 2026। सरकारी अमीन गांव में आकर आपकी जमीन कैसे नापेगा। सर जमीन पर अपना सही रकबा यानी बाउंड्री कैसे पक्का कराएं ताकि पड़ोसी 1 रुपए की जमीन भी न दबा सके। आप अपनी बाउंड्री कैसे सीमित कर सकते हैं ताकि आपकी, ये क्या बोल सकते हैं, ये जो पड़ोसी होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, देख के जलने वाले होते हैं, तो आप उनसे अपनी ज़मीन की 1 फूटी कौड़ी भी वो न छीन पाए आपसे, वो कैसे बचा सकते हैं आप। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। डिजिटल मापी यानी ईटीएस मशीन का सबसे बड़ा खतरा। देखिए दोस्तों, अब 2026 में डिजिटलाइजेशन को लेकर सरकार तो बहुत ही ज़्यादा चौकन्नी हो चुकी है दोस्तों। तो जब नापी के लिए, क्योंकि अब वो फीता होता सिकड़ी वाला, वो फीता लेके नापा जोखी करना काम बंद। अब क्या होगा, अब होगा ईटीएस मशीन से। देखिए ईटीएस मशीन से अब होगी नापी, जिससे 1 स्क्वायर इंच की भी दिक्कत नहीं होगी। उन लोगों के लिए भी ज़्यादा अच्छी बात है जो लोग अपने सही हक पर चलते रहते हैं, और उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा खतरा है जो लोग भूमाफिया हैं, जो लोग ज़मीन किसी की हड़प करके रखे रहते हैं, एक्स्ट्रा ज़मीन दबाए रहते हैं। खतरा तो उनके लिए सबसे ज़्यादा है। खतरा आपके लिए भी है, लेकिन क्या खतरा है समझते हैं जरा। भाइयों पहले समझो कि इस बार नापी पुराने लोहे की जंजीर या कटर से नहीं हो रही है। इस बार अंचल के अमीन अत्याधुनिक ईटीएस मशीन यानी इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन लेकर आ रहे हैं, जो सीधे सैटेलाइट की जीपीएस से जुड़ी है। सोचिए दोस्तों, अब जो है वो जंजीर वाली वो कड़ी नहीं लेकर आएंगे जो नाप रहेंगे, लो खींचो कितनी कड़ी जा रही है, उसको लिखेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर उसकी कितनी कड़ी जा रही है वो जोड़ेंगे, फिर बताएंगे कि इतनी ज़मीन है। नहीं, अब ईटीएस मशीन आ गई है। इतना सा गोला सा मशीन रहेगा, स्टैंड पे ट्राइपॉड पे खड़ा कर देगा और वहीं से आपका नापा जो है चालू हो जाएगा, क्योंकि वो मशीन का डेटा जो है जुड़ा हुआ है सीधा आसमान के जीपीएस में। सैटेलाइट सर्वे, आप सैटेलाइट सर्वे के जरिए वो चीज़, सारी चीज़ें चेक करेगा। वो उस जीपीएस के जरिए आपकी ज़मीन को एक बराबर नापेगा, 1 स्क्वायर इंच का भी दिक्कत नहीं होगा, ये जान लीजिए आप। और उससे देखिए इस मशीन की सच्चाई क्या है। अगर अमीन ने आपके खेत के कोने पर मशीन रखकर पॉइंट दर्ज करने में सिर्फ 2 इंच की भी हेराफेरी कर दी तो कंप्यूटर पर बनने वाले नए डिजिटल नक्शे में आपकी पूरी बाउंड्री ही खिसक जाएगी। और इसमें दोस्तों अगर एक कोने में जैसे मशीन रख करके नापा जोखी होती है, उसमें डिजिटलाइज हो जाएगा। कोई वो कागज कलम पे नहीं वो लिखेगा बाउंड्री वगैरह कितना क्या नहीं, उस मशीन में वो ऑटोमेटिक ऐड होता रहेगा। तो अगर अचल के जो भी आएंगे अमीन वगैरह अगर नापा जोखी करने में उससे मशीन से थोड़ी भी ऊंच नीच करते हैं, कुछ जमीन इधर उधर खसकाते हैं, तो कल को जब वो कंप्यूटर में अपडेट होगा तो आपका ज़मीन भी खिसक जाएगा और तुरंत आपको पता चल जाएगा और तुरंत उस कार्रवाई में आप लग सकते हैं उसको सुधरवाने में। भाई साहब 2026 आ चुका है, सारी चीज़ अब डिजिटलाइज होंगे। पता नहीं रुपया कब, इंसान कब डिजिटलाइज होगा, खैर जो बात हो, लेकिन हकीकत यही है डिजिटलाइज होगा। उसके लिए चौकन्ने आपको रहने होंगे, वरना आपको आगे चल के पछतावा का कारण बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको भी समय से अपडेट होना पड़ेगा, अपनी ज़मीनों को भी रखना पड़ेगा। कैसे होगा ज़मीन अपडेट, सारी चीज़ें हम बताते रहेंगे। आगे जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन जो है हमारे अलावा तो आपको कोई नहीं देगा।
सबसे पहले और सबसे आगे। ध्यान दीजिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। अमीन के गांव में आने से पहले ये 3 काम तुरंत कर लो। देखिए दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपके पास कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है, तो अमीन के आने से पहले ऐसे कौन से 3 काम है जो आपको तुरंत कर लेने हैं और पहले कर लीजिए, ताकि जब जो है अमीन आवे तो उसको कोई दिक्कत ना मिले, सीधा वो नापा जोखी करके आप आगे प्रक्रियाओं में लग जाए। क्या 3 काम है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन दोस्तों एक और बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने जो पहले वाले में कुछ हमने छोड़ दिया था, और हाँ इसमें ये भी है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या और ऐड है, और जो नक्शा हाँ, और एक बार जो नक्शा कंप्यूटर में लोड हो गया, उसे बदलने की आपकी 7 पीढ़ियां कोड के चक्कर काट लेंगी, पर नक्शा नहीं सुधरेगा। इसलिए जब अमीन मशीन लगाए तो आपको काटा खड़ा होना चाहिए, वहां पर खड़ा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक और सबसे जरूरी समस्या है कि मान लीजिए अगर नक्शे में कोई गड़बड़ी हो गई, अमीन की खींचतानी करने में, अगर उसने कुछ अलग नक्शा बना दिया, कुछ गलत कर दिया, इधर से उधर लकीर खींच दिया, तो वो नक्शा जो है सुधरवाने में आपकी पीढ़ियां बीत जाएंगी दोस्तों। कोड के चक्कर लगाते लगाते, तहसील के चक्कर लगाते लगाते टाइम और पैसा सब बर्बाद जाएगा। इसलिए जब मौके पे नापैया जोखैया हो तो आपको भी खड़ा होना जरूरी है। किसी भी ऐरू गैरू को मत खड़ा कर दीजिएगा कि जिसे कुछ जानकारी ही ना हो। जिसको जानकारी, जिसे पता है कि मेरी जमीन कहाँ से कहाँ तक है, उससे वहां पर खड़ा रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा कौन कौन से 3 बड़े खतरे हैं जिसे आप सुधार सकते हैं। भाइयों, अमीन के पैर आपके खेत पर पड़ने से पहले आपको ये 3 काम हर हाल में पूरे रखने हैं। पहला काम है अपनी मेड़ यानी चौहद्दी साफ रखो। अगर आपकी बाउंड्री या मेड़ पेड़ झाड़ियों से ढकी है या साफ नहीं है तो अमीन पड़ोसी की बताई जगह पर पॉइंट लगा देगा। अपने खेत के चारों कोनों को साफ करके वहां एक अस्थाई खूंटा गाड़ कर रखो। देखिए दोस्तों, अगर आपकी जाहिर से बात है छोटी मोटी अगर जमीन रहेगी तो बाउंड्री हुई रहेगी। अगर बड़े बड़े जो खेत है, बड़े बड़े जिसके प्लॉट्स हैं, उसमें तो बाउंड्री वगैरह रहती नहीं है। तो क्या करिए, अमीन के आने से पहले जो सबसे बड़ा और सबसे पहला काम है वो क्या है समझिएगा, आपकी चौहद्दी आप क्लियर रखिए। चौहद्दी का मतलब नहीं कि दाहिने कौन है, बाएं कौन है, उत्तर दक्षिण कौन, नहीं, चारों कोने आप बराबर रखिए कि आपकी मेड़ कहाँ से कहाँ तक है, किधर कितनी बड़ी है, कितनी चौड़ी है, आप एक खूंटा गाड़ के रखिए। वरना अगर जब एटीएस मशीन लेकर अमीन आएगा तो किसी के भी बताए गए अनुसार कहीं भी वो अपना आपका पॉइंट दे देगा, और उसी पॉइंट देने के कारण फिर नक्शे में तब्दीली होगी, फिर उसी को सुधरवाने में आपके पुश्ते बदल जाएंगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा काम है पुराना नक्शा और केवाला तैयार रखो। अमीन के सामने सिर्फ चिल्लाने से काम नहीं चलेगा कि यह जमीन मेरी है। आपके पास अपनी जमीन का पूरा CS यानी क्लियर सिस्टम या RS नक्शा का दाखिल की रसीद हाथ में होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, और जब अमीन आएगा तो आपके को बस चिल्लाने से नहीं होगा कि ये जमीन आपकी है। आपके पास सारे उस डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सारे वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिससे साबित हो कि वो जमीन आपकी है, आपकी पूर्वजों की है, जिसके भी नाम पर होनी चाहिए, वो आदमी जिंदा होना चाहिए। जाहिर सी बात है, केवाला वगैरह एकदम क्लियर रखिए, क्लियर टू क्लियर। नक्शा वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पुराने वाले नक्शे में, ताकि अमीन को जरा सा भी मौका मिल जाए आपके डॉक्यूमेंट्स में, आपके नक्शे में तब्दीली करने में। वरना आपको क्या है, परेशान तो आप होंगे, उन्हें क्या वो चढ़ा कर निकल जाएंगे। परेशानी तो आपको झेलना पड़ेगा ना। तीसरा काम है गवाह तैयार रखो। मापी के वक्त गांव के 2 ऐसे बुजुर्ग या पांचों के साथ के साथ रखो जिन्हें पता हो कि पिछले 30-40 साल से यह इस जमीन पर किसका कब्जा है। और देखिए, जरा भी अगर लगता है कि आपको पड़ोसी वगैरह अगल बगल को परेशान करेगा तो आप
3 से 4-5 बुजुर्गों को यानी पंच पूरा बना करके आप जमीन पर मौके पे खड़े रहिए, ताकि अमीन के अगर कोई कान भरता है, बोलता है इधर उधर घसकाने के लिए, तो वो लोग गवाही दे सके कि आपकी जमीन 30-40 सालों से यहाँ पर ही है। ये सब काम रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना आगे चल के पछतावा का सामना करना पड़ जाएगा। दोस्तों ये भी तो है भाई, जाहिर से बात, आगे चल कर दिक्कत होता ही रहता है। और कब्जा आपका ऐसा सारी चीज़ें सबको पता होना जरूरी है, क्योंकि पेपर तो पेपर, कब्जा भी होना ज़्यादा मायने रखता है। सिर्फ पेपर से ही मालिकाना हक यानी कि ओनरशिप साबित नहीं होगा, कब्जा का भी जो होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। मापी के वक्त पड़ोसी ने किया लफड़ा। अब समझिएगा दोस्तों, मापी करने के वक्त जब अमीन आता है, नपाई जोखाई करने के वक्त अगर पड़ोसी कोई लफड़ा कर देता है, कोई परेशानी कर देता है, कोई खटिया खड़ी कर देता है, मान लीजिए कि कोई समस्या खड़ी कर देता है, तो उस वक्त क्या होगा, क्या कर सकते हैं आप, क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा भाइयों। सबसे ज़्यादा तबाही मापी के दिन ही मचती है। जैसे ही अमीन फीता या मशीन रखेगा, पड़ोसी आकर खड़ा हो जाएगा कि यह मेड़ मेरी तरफ है, अमीन साहब इधर से नापो। ऐसी स्थिति में आपको वहां लाठी डंडा या लड़ाई नहीं करनी है। अगर अमीन कम नाप रहा है तो तुरंत मौके पर ही मापी को रुकवाने के लिए लिखित आपत्ति या ऑब्जेक्शन दें। देखिए दोस्तों, समस्या क्या खड़ा करता है पड़ोसी। आप जब भी अमीन आ जाएगा मशीन वगैरह लेकर नापी करने के लिए, तो जब भी वो मेड़ वगैरह जहाँ पर होता है, मेड़ वगैरह चेक करके वहाँ पे जब मशीन रखेगा, तो क्या बोलेगा, ये क्या बोल सकते हैं इसको, पड़ोसी, कि मेड़ जो है मेरे में है तो तुम वहां से नापो, तो वहां से नापो। तो उस वक्त आपको जो है घबरा, इनकी वो कब्जा करने के लिए बोलता है कि मेड़ के उधर से नापेगा तो मेड़ उसके अंदर आ जाएगा। फिर बाद में फिर से आधा आपके तरफ, आधा आपके अपने तरफ करेगा, यानी जमीन बढ़ाता रहेगा। तो इसके दौरान आपको झगड़ा नहीं करना है, ना ही लाठी डंडा लेके बरसाना चालू कर देना है, नहीं। आपको तुरंत ठंडे दिमाग से तुरंत एक ऑब्जेक्शन लेटर तैयार कीजिए उसी वक्त मौके पर ही, और तुरंत अमीन को थमा दीजिए, आप तुरंत दे दीजिए आपत्ति दर्ज करने के लिए उसी वक्त। जो होगा मौके पे निवारण होगा, वरना बाद में जो है आप निवारण करने के लिए पछताते रहेंगे, सालों साल के चक्कर लगाते रहेंगे, निवारण जल्दी नहीं होगा। राजस्व विभाग में इतना जल्दी काम नहीं होता है। हर सर्वे शिविर में एक कानूनगो और शिविर प्रभारी यानी एएसओ होते हैं। अमीन के मनमानी के खिलाफ तुरंत शिविर प्रभारी को लिखित शिकायत दें। जब तक आपकी आपत्ति का निपटारा नहीं होता, तब तक उस जमीन का डिजिटल नक्शा फाइल नहीं किया जा सकता। यह आपका कानूनी अधिकार है। और देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि ये अमीन जो है मनमानी कर रहा है, जबरदस्ती उल्टा पुल्टा नाप दिया, तो आपत्ति करने के लिए उसको दे दिया आपने, और एक जो है आपत्ति लेटर आप जाइए सीधा शिविर में, यानी कि जो सर्वे की टीम है उसका एक शिविर होता है, आप हर एक एरिया में बना रहेगा, जिस भी एरिया में चलता है उसी के अगल बगल बना रहेगा। वहां पर जाइए, कानगो या फिर एएसओ प्रभारी को आप जो है दीजिए, और जब तक आपका मामला हल ना हो जाए तब तक आप ये चीज़ चढ़ने मत दीजिए, इसकी आपत्ति आप लगवा दीजिए, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपडेट मत होने दीजिएगा, इसकी आपत्ति भी उसमें ऐड रहनी चाहिए, लिखवा दीजिएगा आप, वरना एक बार हो गया तो फिर पछताना पड़ेगा। और ये कानूनन आपका हक है कि आप उस आपत्ति को आपत्ति मौके पर ही करके ऑब्जेक्शन लेटर दे करके, याद रखिएगा, वर्बली नहीं बोलना है, मुँह से नहीं बोलना, लिखित में देना है। तो बोल करके नहीं, लिखित में दे करके आप उस चीज़ों को पहले से सुधरवा सकते हैं, जो कि जब वो कंप्यूटर पे चढ़ने से पहले, वरना अगर चढ़ जाएगा तो फिर भाई साहब झेलना ही झेलना है। सरजमीन पर कब्जा ही सबसे बड़ा राजा होता है। देखिए दोस्तों, सरजमीन पर जिसका कब्जा होता है वही होता है सबसे बड़ा राजा, वही राजा है। कैसे समझते हैं जरा भाइयों, इस 2026 के सर्वे का एक सबसे बड़ा गुप्त नियम जान लो, जिसका कब्जा उसकी जमीन। अगर कागजों में आपकी जमीन थोड़ी कम या ज्यादा भी दिख रही है, लेकिन सरजमीन पर पिछले कई सालों से आपका भौतिक यानी कि फिजिकल कब्जा है, आप वहां खेती कर रहे हैं या आपका मकान है, तो अमीन आपके कब्जे के आधार पर ही बाउंड्री तय करेगा। देखिए दोस्तों, सिर्फ
कानूनी तौर पर देखिए 2026 में डिजिटलाइजेशन को लेकर जो काम हो रहा है इसमें यह है कि देखिए सिर्फ ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पर होना चाहिए, इतनी ज़मीन इतनी आपके नाम पर होनी चाहिए, नहीं, मौके पर फिजिकल कब्जा भी होना चाहिए, क्योंकि कब्जा सबसे बड़ा रोल तय करता है मालिकाना हक का। और उस वक्त जब अमीन आएगा सर्वे के लिए, देखेगा कि भाई आपका कब्जा है खेती के तौर पर या फिर आपके मकान के तौर पर, तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी देगा। वो कब्जा सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर लफड़े वाली चीज़ है तो फिर वो नहीं देखेगा। आपके अगर कागज़ में नाम है, अगर कब्जा भी आपके नाम पर, तो बहुत ही बेहतर है, वरना भाई साहब पछतावा तो भाई साहब सब करते रहते हैं। इसलिए मापी के दिन अपने खेत या ज़मीन पर खुद मौजूद रहें। अक्सर देखा गया है कि जो भाई बाहर कमा रहे हैं, एनआरआई या परदेश में, उनकी गैर मौजूदगी में पड़ोसी अमीन को गुमराह करके मेड़ कटवा लेते हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि जब अमीन आते हैं तो ज़्यादातर वो उन लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है जो लोग बाहर विदेशों में कमा रहे हैं या फिर कहीं भी दिल्ली मुंबई कमा रहे हैं। ज़्यादातर एनआरआई वगैरह को लोगों को दिक्कत होता है कि मौके के घर में तो कोई होता नहीं है, क्योंकि मौके पर होना बहुत ज़रूरी है। और उस वक्त जो है पड़ोसी जो है मेड़ इधर का उधर करवा लेता है अमीन से मिल करके। पैसे की ताकत अच्छी खासी है, एनआरआई वाले आदमी को पता चलता नहीं है, और मौके पर जो रहता है वही सबसे बड़ा खेल कर देता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, आप जब भी अगर आप एनआरआई हैं, परदेश कमा रहे हैं, तो आप किसी खास आदमी को सुपुर्द अपनी ज़मीन जरूर कर दीजिएगा। भरोसेमंद आदमी को, ज़्यादातर तो यही देखा गया है कि भरोसेमंद आदमी ही ज़मीन हड़पता है। तो खैर जो रीत है तो वो करना ही पड़ेगा, जो नियम है वो तो करना, फॉलो करना ही पड़ेगा। तो आप सचेत रहिए और सही मौका देखते ही तुरंत आपत्ति दर्ज करा के अपने डॉक्यूमेंट्स को सुधारने में लग जाइए दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, एनआरआई वालों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है कि मौके पर जब अमीन आता है वो लोग रहते नहीं है, इसलिए अपना कोई खास आदमी बैठाए रहिए, ताकि जब भी अमीन आए, जो कोई आए, तो उनको ये बातें पता चल सके और वो मौके पर खड़े हो सकें। वरना अगर जो मौके पर खड़ा नहीं रहेगा उसकी ज़मीन इधर की उधर तो हो ही जाएगी, 2-4 फुट इधर उधर घसक जाएगा या फिर कमी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप भी इसी कि जैसा आपके साथ भी हो रखा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तुरंत एक वकील से मिलिए, वकील के जरिए सारी जानकारी लीजिए, सलाह लीजिए, और जैसा वकील कहता है उससे वैसे ही आगे कामों में आप लग जाइए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि अमीन जल्द ही आने वाला है सर्वे करने के लिए। आप लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स और ज़मीन सुधार कर लीजिए, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों यह बातें सबको पता होनी जरूरी है। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।